अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5। 2.5 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ log ऑफ ax, log ऑफ ay एंड log ऑफ az। जो दिए गए सवाल हैं उन पे आपने जो 4 बेसिक लॉज थे विथ रिस्पेक्ट टू लॉगरिथम वो आपने इम्प्लीमेंट करना। अब उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने इसको एक्सप्रेस करना है लॉग ऑफ ए इंटू एक्स कॉमा लॉग ऑफ ए इंटू वाई एंड लॉग ऑफ ए इंटू जेड। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक रकम है और ये हमारे पास दूसरी रकम, ये आपस में करेंगे डिवाइड करेंगे। तो रूल हमारे पास क्या होता है? लॉग ऑफ ए एम इंटू एन, एम डिवाइड बाय एन। तो हम क्या लिखते हैं इसको? सबट्रैक्शन के अंदर। क्या लिखते हैं? सबट्रैक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या लिखेंगे? बाय अप्लाइंग रूल। हमारे पास क्या जाएगा? लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस लॉग ऑफ ए जेड स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पर जो पावर है वो क्या आती है? बाहर। किसी भी लॉग के नंबर पर जो पावर है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद ये दो नंबर्स जो हैं आपस के अंदर मल्टीप्लाई करें। कोई भी दो नंबर्स आपस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको सम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? सम के अंदर। तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ ए वाई माइनस टू बाहर आ जाएगा, टू लॉग ऑफ ए इंटू जेड। अब देखें अगेन हमारे पास क्या है? एक्स के ऊपर पावर, पावर हमारे पास क्या जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ टू लॉग ऑफ ए इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ ए इंटू वाई माइनस टू लॉग ऑफ ए इंटू जेड। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है लॉग ऑफ ए रेडिकल एक्स वाई स्क्वायर इंटू जी। अब देखिए रेडिकल का मतलब क्या होता है? रेडिकल का मतलब क्या होता है? पावर टू होना, पावर 1/2 होना। अब देखें पावर जो है हमारे पास क्या आती है? बाहर आती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 लॉग ऑफ ए एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब ये हमारे पास क्या है? तीन नंबर्स, ये आपस के अंदर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई भी नंबर्स वो आपस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर? सम के अंदर। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा? 1/2 log of a into x plus 1/2 log of a y square plus 1/2 log of a into z। अब देखें y स्क्वायर है, उसके ऊपर जो पावर 2 है वो बाहर आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 लॉग ऑफ ए एक्स। अब देखिए बाहर 2 आएगी और 1/2 लिखा हुआ, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए वाई प्लस 1/2 लॉग ऑफ ए इंटू जेड। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें इसका जो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास लॉग ऑफ ए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? एक्स। लॉग ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
सबसे पहले कोई भी लॉगरिथम के अंदर जो डिवाइड है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, माइनस के अंदर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3 माइनस लॉग ऑफ ए वाई क्यूब रेडिकल एक्स ओवर 1/2। अब देखें, कोई भी पावर होती है तो वो कहाँ जाती है, बाहर जाएगी, उसको हम क्या भेज देंगे, बाहर। अब रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास आएगा 1/3 लॉग ऑफ ए एक्स माइनस 1 वाई क्यूब माइनस लॉग ऑफ ए वाई क्यूब रेडिकल एक्स और बाहर 1/2। अब तरीका हमारे पास क्या है कि ये दो नंबर्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सम के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम के अंदर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इस पूरी रकम को मैं लिख रहा हूँ वैल्यू के अंदर, 1/3 लॉग ऑफ ए एक्स माइनस 1 प्लस 1/3 लॉग ऑफ ए वाई। अब देखें 3 के ऊपर पावर कितनी है, 3 वाई 3 है, और इसके ऊपर पावर है 1/2। पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वो आपस के अंदर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y3/2 माइनस, अब देखें माइनस 1/2 लॉग ऑफ ए वाई क्यूब प्लस 1/2 लॉग ऑफ ए रेडिकल एक्स। अब देखिए पावर जो है -1 ये बाहर जाएगी, 3/2 है ये भी बाहर जाएगी, ये 3 है ये भी बाहर जाएगी, और रेडिकल एक्स का मतलब क्या है, 1/2 वो हम लिखेंगे। रेडिकल एक्स वो हमारे पास क्या है, 1/2, वो भी हमारे पास क्या जाएगी, बाहर जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, -1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 लॉग ऑफ ए इंटू एक्स। 3/2 के बाहर जाएगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 लॉग ऑफ ए इंटू वाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 से कैंसिल किस तरीके से हुआ, यहाँ देखें 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 से 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 माइनस, अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बाहर आएगा, तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 लॉग ऑफ ए इंटू वाई। अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें 1/4 लॉग ऑफ ए इंटू एक्स। अब आपने क्या ऑब्जर्व करना है, ये रकम जो है x की है और ये रकम भी x की है, इन दोनों को हम ऐड करें। ऐड करने का तरीका क्या है, -1/3 -1/4, और उसके बाद हमने क्या करा, लॉग ऑफ ए एक्स जो है कॉमन ले लिया। अब देखिए 1/2 और -3, 1/2 -3/2 लॉग ऑफ ए इंटू वाई। अब इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को 3 से, 1 को 4 से, तो क्या आएगा, -4, 3 को 1 से -3 डिवाइड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 12 लॉग ऑफ ए
इंटू एक्स। इसी तरीके से 2 माइनस 3, सो इनकी बेस क्या है, सेम है, तो हम क्या लिखेंगे 2 1 माइनस 3 लॉग ऑफ a इंटू वाई। अब देखिए -4 और -3 -7, -4 और -3 -7/12 log of a इंटू एक्स। 1 -3 -2, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू द 1, हमारे पास क्या बचेगा -1, तो यह -1 लॉग ऑफ a इंटू वाई। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। अब देखें हमारे पास पार्ट 4 है, पार्ट 4 अगेन सिमिलर है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड को सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या है, डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, माइनस के अंदर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए वाई जी -2 डिवाइड बाय वाई -4 z3 पावर -3 माइनस लॉग ऑफ ए वाई -1 z डिवाइड बाय y2 z-3 इंटू पावर 5। अब देखें पावर -3 है, बाहर जाएगी, पावर 5 है वो भी बाहर जाएगी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा -3 लॉग ए वाई जी -2 डिवाइड बाय वाई -4 जी पावर 3 -5 log ऑफ ए वाई -1 जी डिवाइड बाय y2 z-3। अब हम क्या करेंगे, अब इस डिवाइड को ख़त्म करेंगे और इस डिवाइड को ख़त्म करेंगे। डिवाइड को ख़त्म करना है तो हमारे पास क्या आएगा माइनस, तो देखिए -3 लॉग ऑफ ए वाई इंटू z-2 माइनस लॉग ऑफ ए वाई -4 जी की पावर 3 -5 इस -5 को हम नीचे लिखते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। -5 log ऑफ ए वाई -1 इंटू जेड माइनस log ऑफ ए वाई स्क्वायर जेड -क्यूब। अब हमने क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि हमारे पास जो ये दो नंबर्स ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -3 log ऑफ ए इंटू वाई प्लस, अब देखें प्लस ये -2 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 इंटू लॉग ऑफ ए इंटू जेड माइनस लॉग ऑफ ए, इसको हम क्या कर रहे हैं इरेज कर रहे हैं, क्यों, अब देखना y के ऊपर क्या है -4 बाहर जाएगा तो -4 लॉग ऑफ ए इंटू वाई प्लस 3 लॉग ऑफ ए इंटू जेड। अब आ जाए नीचे हमारे पास क्या है -5, अब y के ऊपर क्या है -1 तो मैं इसको लिखूंगा क्या माइनस लॉग ऑफ ए इंटू वाई प्लस लॉग ऑफ ए इंटू जेड। अगर कोई ये सोच रहा है कि माइनस कहाँ से आया, जो पावर थी y के ऊपर वो बाहर निकाल लिया हमने माइनस। अब देखें
लॉग ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 लॉग ऑफ ए वाई माइनस 3 लॉग ऑफ ए जेड। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब हमने सॉल्व करना है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 लॉग ऑफ ए वाई और प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 लॉग ऑफ ए इंटू वाई। इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया -3 से, -2a लॉग ऑफ जेड। देखिए प्लस माइनस माइनस, -3 और -2 -5, -5 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 15, प्लस का 15 लॉग ऑफ ए इंटू जेड, लॉग ऑफ ए इंटू जेड। अब नीचे आ जाए, माइनस लॉग ऑफ लॉग ए वाई -2 लॉग ऑफ ए वाई। अब -2 और -1 -3, -3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 लॉग ऑफ ए वाई। अब लॉग ऑफ ए जेड और ये माइनस का, सबसे पहले माइनस और माइनस प्लस, +3 और +1 4, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 लॉग ऑफ ए इंटू सी। अब देखें ये माइनस की रकम और ये प्लस की रकम कैंसिल, ये हमारे पास प्लस का 15 और माइनस का 20, तो हमारे पास क्या जाएगा -5 लॉग ऑफ ए इंटू जेड। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब देखिए हमारे पास पार्ट 5 है, लॉग ऑफ ए 6√x y - 1 z - 2 ओवर x - 1 y - 2 z - 3 ओवर 1/6। अब सबसे पहले हम डिवाइड को किस में करते हैं, माइनस के अंदर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, लॉग ऑफ ए x y - 1 z - 2 और 6th रूट, उसका मतलब क्या है 1/6 माइनस लॉग ऑफ ए x - 1 y - 2 z - 3 ओवर 1/6। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, ऊपर जो है 6 रूट लिखा हुआ और नीचे 1/6, मतलब दोनों चीज़ एक ही हैं लेकिन लिखने का जो तरीका है वो अलग-अलग। अब रूल क्या होता है कि पावर को हम बाहर लिखते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6। अब देखें ये तीनों नंबर्स आपस के अंदर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लॉग ऑफ ए इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ ए इंटू वाई -1, लॉग ऑफ ए प्लस z - 2 माइनस 1/6 लॉग ऑफ ए। अब देखिए x - 1 प्लस लॉग ऑफ ए y - 2 प्लस लॉग ऑफ ए z - 3। अब देखें अगेन रूल लगाएं, पावर जो है ये बाहर आ जाएगी, -2 बाहर आ जाएगा, ये -1 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, z - 3 बाहर आ जाएगा और 1/6 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 1/6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 लॉग ए इंटू एक्स, 1/6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/6
लॉग ए -1 भी बाहर आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ -1/6 लॉग ए इंटू 5। -2 बाहर आएगा और -2/6 लॉग ऑफ ए इंटू जी। अब देखें -1 है, यहाँ से ही बाहर आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1/6, 1/6 माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस लॉग ए इंटू एक्स। -2 यहाँ से आएगा और -1/6 माइनस माइनस प्लस 2/6 लॉग ऑफ ए इंटू वाई, प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस 3/6 लॉग ए इंटू जी। अब हमारे पास रूल क्या होता है कि कोई भी फ्रैक्शन जिसकी जो नीचे की रकम है वो सेम हो, तो हम क्या करते हैं, ऊपर की रकम को ऐड करते हैं, 1 और 1 2/6, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/6 इंटू लॉग ऑफ ए इंटू एक्स। इसी तरीके से ये हमारे पास ये रकम और ये रकम, माइनस और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/6 इंटू लॉग ऑफ ए वाई। 3/6 3 को ऐड करेंगे -2 के अंदर तो रिजल्ट क्या आएगा, 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1/6 इंटू लॉग ऑफ ए इंटू जे। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। यहाँ पर 2 1 द 1 2 3 द 6 1/3। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। अब हमारे पास है 6 पार्ट। अब 6 पार्ट हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ बेस ए एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई क्यूब और क्यूब रूट ऑफ जेड स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, माइनस के अंदर। कोई भी लॉगरिथम के अंदर डिवीजन आ जाए तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, माइनस के अंदर। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर रूट वाई क्यूब माइनस लॉग ऑफ ए, अब देखें क्यूब रूट जेड स्क्वायर एक्स की पावर 5 और क्यूब रूट 1/3। पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर रूट वाई क्यूब माइनस 1/3 लॉग ऑफ ए जेड स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब देखिए ये दो नंबर्स जो हैं ये आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, सम के अंदर। लॉग ऑफ ए एक्स प्लस लॉग ऑफ ए वाई क्यूब 1/2, स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3। अब z के ऊपर जो स्क्वायर हो बाहर चला जाएगा, तो 2 लॉग ऑफ a इंटू जेड प्लस x के ऊपर 5 है वो बाहर चला जाएगा, तो 5 लॉग ऑफ a इंटू एक्स। अब देखें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, 3/2 यहाँ आ जाएगा। अब ये x की रकम है और ये हमारे पास x की रकम है। -1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/3, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 1 - 5/3।
5/3 इंटू लॉग ऑफ a इंटू एक्स। उसके बाद हमारे पास रकम क्या है, log 3/2 log ऑफ a इंटू वाई माइनस 2/3 log ऑफ a इंटू जेड। अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 5 -2 -2/3 log of a into x plus 3/2 log of a into y minus 2/3 log of a into z। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमारे पास 6 पार्ट थे जो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। आपने करना है इस पूरी एक्सप्रेशन को एक सिंगल टर्म के अंदर लिखना है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, बाय यूजिंग लॉगरिथम लॉ। जो हमने बेसिक लॉस पढ़े थे उनको यूज़ करते हुए आपने इसको एक सिंगल टर्म के अंदर लिखना है। इससे पहले आपने ये किया था कि मल्टीप्लाई के अंदर कोई भी दो नंबर्स थे उसको एडिशन में कन्वर्ट किया था, डिवाइड के अंदर थे सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अगर पावर थी, पावर एक नंबर के ऊपर पावर थी तो हम बाहर लिखते थे। अब जो है, अब आपने इसका रिवर्स करना है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो दो नंबर्स हैं ये माइनस के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे किसके अंदर, डिवाइड के अंदर। किसके अंदर, डिवाइड के अंदर। लॉग ऑफ a 20 डिवाइड बाय 50 प्लस, अब देखें जो बाहर नंबर होगा वो कहाँ जाएगा, पावर के अंदर। लॉग ऑफ a 9/2 रेडिकल। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जो है 1/2 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। अब देखिए 5 का टेबल पढ़े, 5 4 द 20 एंड 5 3 द 15। रेडिकल 9 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3। 9 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 और रेडिकल 2। अब देखें कोई भी दो नंबर्स आपस के अंदर ऐड हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो रूल क्या होगा कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो हम ऐड करते हैं, अगर ऐड हो रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, लॉग ऑफ a 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/रेडिकल 2। 3 से कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, लॉग ऑफ a 4 रेडिकल 2। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखें सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है। अब 1/3 log of a x minus 1 whole cube plus 10/9 log of a x plus 1 minus 1/9 log of a x plus 1। अब देखें 1/3 यहाँ पर पावर में चला जाएगा, 10/9 ये पावर में चला जाएगा, माइनस 1/9 ये पावर में चला जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, लॉग ऑफ a x minus 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस लॉग ऑफ a x plus 1 पावर 10/9 प्लस लॉग ऑफ a x plus 1 माइनस 1/9। अब देखें 3 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1।
अब ये तीनों नंबर्स जो हैं वो आपस के अंदर क्या हो रहे हैं, एड हो रहे हैं। तो हम जब लॉग के अंदर कोई भी तीन नंबर्स या इससे ज़्यादा नंबर्स आपस के अंदर एड हों तो उसको हम मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं। x माइनस वन, x प्लस वन, 10/9, x प्लस वन -1/9। अब देखिए दोनों की जो बेस है वो सेम है, तो पावर आपस में क्या होंगी, 8। 10/9 -1/9। अगर बेस सेम होती है तो जिस तरीके से इनके दरमियान ऑपरेशन होता है, 10 - 1 9, 9/9 इक्वल टू 1, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 1। बाकी जो हमारे पास रकम थी x माइनस 1 लॉग ऑफ a। अब देखिए कोई भी प्रोडक्ट एक दफ़ा प्लस के अंदर हो एक दफ़ा माइनस के अंदर, तो लिख सकते हैं x² माइनस 1 लॉग ऑफ a। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या, लॉग ऑफ x माइनस 2 लॉग ऑफ x प्लस 3 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x² माइनस 1। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को पावर के अंदर लेके जाते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, -1, यहाँ 1 है और बाहर -1 प्लस 1 लॉग ऑफ x² माइनस 1। अब देखिए तीनों रकम चार जो हैं ये आपस के अंदर क्या हो रही हैं, एड हो रही हैं। तो लॉग के अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी रकम्स आपस के अंदर एड हो तो उसको हम मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ a x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 x प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड बाय x² माइनस 1। अगर कोई ये बच्चा सोच रहा है कि डिवाइड में कैसे आया, कोई भी रकम जो है उसके ऊपर पावर अगर माइनस के अंदर है तो हम नीचे लेके जाते हैं ताकि उसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाए। अब देखें इन दोनों की जो बेस है वो सेम है, तो 1 को -2 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 लॉग ऑफ a x माइनस 1 x प्लस 1 का क्यूब। इसका मतलब ये है x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x² माइनस 1, एक दफ़ा माइनस के अंदर और एक दफ़ा प्लस के अंदर। अब देखें x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल। अब x माइनस का 1 है नीचे जाएगा तो प्लस का 1 लॉग ऑफ a x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 1। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ़ log 2 इक्वल टू 0.3010 and log 3 इक्वल टू 0.47710 and log 5 इक्वल टू 0.6990 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। तो हमारे पास जो कंडीशन है ये कि हमने टेबल इस्तेमाल नहीं करना, तो किस तरीके से मालूम करें, लॉग के लॉस इस्तेमाल करना है। अब देखें 15 जो है क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बिल्कुल लिख सकते हैं लॉग 3 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई भी दो नंबर्स आपस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो उसको हम क्या लिखते हैं, एड के अंदर लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। लॉग ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें 0.4
0.7710, log ऑफ 5 की 0.6990। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1.1761। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, लॉग ऑफ 64। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी नंबर दिया जाए उसको 2 के अंदर, 3 के अंदर और 5 के अंदर एक्सप्रेस करना है। 2 के अंदर, 3 के अंदर एंड 5 के अंदर एक्सप्रेस करना है। अब देखें 64 जो है, 64 अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊँ 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 एंड 2, 1। देखें 2 हमारे पास कितना है 6, 2 रेज़ टू 6। अब देखें मैं इसको लिख सकता हूँ 64 को 2 रेज़ टू 6। अब पावर कहाँ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो बराबर किसकी हो जाएगा 6 log 2। log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.3010, 0.3010। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 1.8060। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, log रेडिकल 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखें रेडिकल का मतलब क्या है 1/2, log 5 क्रॉस 2 1/2। नंबर बाहर आ जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 log 5 क्रॉस 2। अब देखें ये आपस के अंदर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे इसको एड के अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे एड के अंदर log 5 प्लस log 2। log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.690, 1/2 0.6990। log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ऑलमोस्ट 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, log ऑफ 48। log ऑफ 48। अब 48 है उसके फैक्टर बनाएं 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 4। तो इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें ये दो नंबर्स आपस के अंदर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करें, तो हम मल्टीप्लाई को अंदर कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर एडिशन के अंदर। तो रिजल्ट किसका आ जाएगा log 2⁻4 प्लस log 3। उसके बाद देखिए पावर जो है बाहर जाएगी 4 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। अब देखिए log ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, बिकॉज log ऑफ 2 इक्वल टू 0.3010, log ऑफ 3 0.4771। अब ये वैल्यूज पुट करें इसके अंदर 0.3010 प्लस log 3 0.4771। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.6811। ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, log ऑफ 48। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है log ऑफ रेडिकल 80।
अब देखिए रेडिकल का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 पावर जो है बाहर चल जाएगी, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1/2 log ऑफ 18। अब 18 हमारे पास जो है 2, 9, 3, 3 एंड 3, 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 log 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। क्यों, 3 जो है वो 2 टाइम्स है। अब देखिए 1/2 log, ये जो मल्टीप्लाई ये कन्वर्ट किस में होगा, एडिशन के अंदर, प्लस log ऑफ 2। अब देखिए पावर जो 2 है ये बाहर आ जाएगी, 1/2 2 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 2। अब log ऑफ 3 हमारे पास उसकी जो वैल्यू गिवन है वो है 0.47, 0.4771 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010 डिवाइड बाय 1/2। अब देखें इस रिजल्ट को हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.6276। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो लॉग ऑफ रेडिकल 18 जो है वो बराबर किसके, 0.6276। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ, लॉग ऑफ 30, लॉग ऑफ 30। अब सबसे पहले 30 के फैक्टर बनाएंगे, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये तीनों नंबर्स जो हैं इस मल्टीप्लाई की जगह प्लस और इस मल्टीप्लाई की जगह भी प्लस, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। log ऑफ 2 जो है वो बराबर है 0.3010, log ऑफ 3 बराबर है 0.4771, log ऑफ 5 बराबर है 0.6990। इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1.4771। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं 7 पार्ट की तरफ। अब 7 पार्ट हमारे पास है log ऑफ 8/3। अब देखें सबसे पहले जो डिवाइड है ये कन्वर्ट किसके अंदर होगी, माइनस के अंदर, तो log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। अब देखें 8 को आपने 2 में कन्वर्ट करना है, 8 इसके फैक्टर बनाए, 2 4 द 8, 2 to the 4, 2 1 बराबर किसके, 2 क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, log ऑफ 8 बराबर किसके, 2 क्यूब माइनस log ऑफ 3। अब देखें पावर हमारे पास क्या जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। log ऑफ 2 बराबर है 0.3010 माइनस log ऑफ 3 बराबर है 0.4771। अब देखिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.301 से, तो रिजल्ट क्या जाएगा, 0.9030 माइनस 0.4771। आपस में माइनस करेंगे तो 0.4259। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। तो log ऑफ 8/3, log ऑफ 8/3 बराबर किसके, 0.4259। अब 8 है हमारे पास, log ऑफ 5/8
रेडिकल 3। सबसे पहले डिफरेंस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, माइनस के अंदर, बराबर किसके होगा, लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ रेडिकल 3। अब रेडिकल बराबर किसके, 1/2 के, तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ 5 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास थी 0.6990 माइनस 1/2, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771। इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2385 माइनस 0.6990, माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0.46045। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, प्रूव द फॉलोइंग, लॉग ऑफ बी एम बेस बी एम एंड log of ma equal to log of ba. Let's suppose let log of bm equal to x and log of ma equal to y. अब देखें, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं by converting into exponential form, इन दोनों इक्वेशन को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करूं, b इंटू एक्स इक्वल टू m। अब यहां से देखें, m इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो y इक्वल टू a। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1, बिकॉज m इक्वल टू b रेज टू x, इस m की जगह हम क्या लिखेंगे, b रेज टू x y इक्वल टू a। अब देखें, पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, बी एक्स इक्वल टू ए। अब मैं ये कह रहा हूं, इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, लॉगरिथम फॉर्म। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें, लॉग ऑफ बेस बी इंटू ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई। देखें x बराबर किसके, लॉग बी बेस m, y बराबर किसके, लॉग m बेस इंटू ए, लॉग ऑफ बी ए। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ्ड। देखिए यही हमने प्रूव करना था। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ बेस a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बेस c इंटू a इक्वल टू लॉग ऑफ बेस c b। लेट सपोज लेट लॉग ऑफ a b इक्वल टू x। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, एक्सपोनेंशियल, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा इन दोनों का इंटरचेंज, ए एक्स इक्वल टू बी। इसी तरीके से लॉग ऑफ बेस सी, लॉग ऑफ बेस सी इंटू ए इक्वल टू वाई।
अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, सी वाई इक्वल टू ए, सी वाई इक्वल टू, अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, सी इंटू वाई एक्स इक्वल टू बी। अब देखें पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। वाई के ऊपर एक्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो सी वाई एक्स इक्वल टू बी। अब मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, लॉगरिथम फॉर्म। तो इन दोनों को आपस में क्या करूँगा, इंटरचेंज। लॉग ऑफ बेस सी बी इक्वल टू वाई इंटू एक्स। वाई बराबर किसके, अब देखिए वाई बराबर किसके, लॉग ऑफ सी इंटू ए, और एक्स बराबर किसके, लॉग ऑफ ए इंटू बी। अब देखें ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें इसका जो पार्ट नंबर 3 है, लॉग ऑफ बेस बी इंटू ए, लॉग ऑफ बेस सी इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर लॉग ऑफ सी इंटू ए। सबसे पहले ये जो हमारे पास पूरा पार्ट है ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 से, तो उसको यूज़ करते हुए बाय यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, लॉग ऑफ सी ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर लॉग ऑफ सी ए। ये आपस में कैंसिल, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखें पार्ट 4 जो है, लॉग ऑफ बेस ए बी इक्वल टू 1 ओवर लॉग ऑफ बी बेस बी इंटू ए। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेट लॉग ऑफ बेस ए बी इक्वल टू एक्स। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करें, ए रेज़ टू एक्स इक्वल टू बी। नाउ टेक लॉग बी, log of base b on both side, तो रिजल्ट क्या जाएगा, log of b इंटू ए रेज़ टू एक्स इक्वल टू log of b बेस b इंटू बी। अब देखें ये पावर x है, ये बाहर आ जाएगी, तो x log of b a इक्वल टू, अब देखिए बेस और नंबर सेम, तो बराबर किसके होता है, 1 के, बिकॉज लॉग ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए x से मल्टीप्लाई करें वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, लॉग ऑफ बी ए इक्वल टू 1 ओवर एक्स, एक्स बराबर किसके, लॉग ऑफ ए बी के।
log of AB, thus proved। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई द फॉलोइंग log of base 5 7 मल्टीप्लाई बाय log of base 7 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो पहला पार्ट था log of b इंटू एम log of m इंटू ए इक्वल टू log of b इंटू ए। इसका मतलब ये है कि ये रकम और ये रकम आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा log of m 25 इक्वल टू 2। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इन दोनों को हम क्या करेंगे इंटरचेंज। 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर बराबर किसके होता है 25 के, 25 इक्वल टू 25, हिंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है log of 3 2 मल्टीप्लाई बाय log of 2 81 इक्वल टू 4। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए अगेन सेम रूल, ये दोनों हमारे पास सेम है तो ये बराबर किससे होगा log of 3 81 इक्वल टू 4। उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को इंटरचेंज, 3 4 इक्वल टू 81, 3 की पावर 4 बराबर किसके 81 इक्वल टू 81, हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। log of 5 343 मल्टीप्लाई बाय log of 7 25। अब देखें 343 ये हमारे पास क्या है 343, ये बराबर किसके 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय log 7 25 क्या है 5 का स्क्वायर। अब देखिए पावर बाहर जाएगी, यहाँ से भी 2 बाहर जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 3 log of 5 7 log of 7 5, और ये हमारे पास क्या आएगा 2, ये हमारे पास क्या आएगा 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, ये रकम और ये रकम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, आंसर क्या आएगा 1। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यही हमने प्रूव करना था, यही हमने क्या करना था प्रूव करना था, हिंस प्रूव्ड। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। log of 6 216 मल्टीप्लाई बाय log of 2, ये हमारे पास क्या है 16 है, log of 216 इक्वल टू 12। अब देखें 16 जो है वो बराबर किसके होता है 2 की पावर 4, और 216 बराबर किसके होता है 6 की पावर 3। अगर मैं ये वैल्यूज़ रखूं तो log of 6 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय log of 2 6 की पावर 3। अब देखिए पावर 2 4 जो है बाहर जाएगी, पावर 3 जो है बाहर जाएगी, तो रिजल्ट क्या जाएगा 4 log of 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 log of 2 6। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, log of base 6 2 log of 2 6, ये बराबर किसके 1 के। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर। तो
तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.5 के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे।